जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज है जीके के टोटल 50 प्रश्न जो कि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़कर आप लोग प्राप्त कर लें, जिससे आप लोगों को एक आसानी हो फिर से रिविजन करने के लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे आप पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में टोटल 24। कितने हुए? 24। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में। 1911। अगला क्वेश्चन है, नीला सेव कहाँ पाया जाता है? नीला सेव चीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? देखिए, दोहरे त्रिभुज के रूप में किसका है? नेपाल का। देखिए, ये नेपाल का फ्लैग, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, कितने हो गए? दो त्रिभुज, दोहरे त्रिभुज के रूप में नेपाल। अगला क्वेश्चन है, शिव किला धारा किस राज्य में स्थित है? शिव किला धारा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से? रूस से। और कभी कभी पूछ लेता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? किस मॉडल पर? तो हेराल्ड डोवर मॉडल। कौन सी? हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, सालबाई की संधि किसके बीच हुई थी? किसके बीच हुआ था सालबाई की संधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महादजी सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक, महादजी सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच। अगला क्वेश्चन है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? बिहार राज्य में। कहाँ पे? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बराबर की गुफाएं कहाँ पे हैं? बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। अगला प्रश्न है, नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? नागालैंड की मुख्य भाषा क्या है? नागा। क्या है? नागा। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। किस नदी पर? महानदी। अगला प्रश्न है, मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसाले का बगीचा केरल राज्य को। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? जैन धर्म में से संबंधित है तो कौन है? रत्नगिरी। रतनगिरी। आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? उरी बांध किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। झेलम नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? कड़गम। तो कड़गम कहाँ का है? तमिलनाडु का। किस राज्य का? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? लूनी नदी कहाँ पे है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बोमाइड। कार्बोमाइड। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? नॉर्वे में। नॉर्वे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? पांडुचेरी में। पांडुचेरी में। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर मुंबई को। किसको? मुंबई को। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? हॉकी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस। कौन है? स्वतंत्रता दिवस। अगला क्वेश्चन है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कहीं का नहीं। क्या है इसका आंसर? कहीं का नहीं। अगला क्वेश्चन है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? गरीबों का गाय। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा छोटा राज्य गोवा। कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने? शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? शिवाजी महाराज। किसने किया था? शिवाजी महाराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? कागज के नोटों का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? जेल में रहते हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितेंद्र नाथ दास। किसने किया था? जितेंद्र नाथ दास ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? तो भारत का पहला पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। और आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय कहाँ पे है, किस राज्य में। ठीक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? मिट्टी के सिक्के किसके शासनकाल में हुआ था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसने जारी किया था? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे पुराना मंदिर दशावतार मंदिर। कौन है? दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार
रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? किस राज्य ने? तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी? सबसे अधिक पुस्तकें, तो विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की? वायुदूत सेवा किसने शुरू किया था? टाटा सन्स ने, टाटा सन्स। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? सबसे ज्यादा मंदिरों को किसने संरक्षण दिया था? अकबर ने, अकबर ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? पहला डाक टिकट 1852, 1852 में, 1852 में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? कर प्रणाली में सुधार किसने किया था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? भारत का सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? थालघाट रेलवे ब्रिज, थालघाट रेलवे ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। कौन थी? आनंदीबाई जोशी। तो इसी के साथ ये थे टोटल 50 प्रश्न जीके के, जो कि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एक बार फिर से आपका रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, इसी के साथ वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।